साथियों नमस्कार। काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ के मन में ये डाउट था कि जो ग्रुप सी के जो एम्प्लॉई हैं या बी नॉन गज़टेड के जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी अपार स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ में ही जो जितने भी रिपोर्टिंग ऑफिसर इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि अभी तक ग्रुप बी नॉन गज़टेड और सी एम्प्लॉइज़ के लिए जो अपार की ड्यू डेट्स थी वो फाइनल होके नहीं आई थी। सिर्फ यही था कि भाई अब अभी आप लोग ना भरें, क्योंकि स्पैरो पोर्टल इसी साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड से ही अवेलेबल हुआ है ग्रुप बी नॉन गस्टेड और सी के लिए। तो उनके मन में थी डाउट भाई, तो जो भी आपका डाउट था आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये देखिए 6 जून को एचआरडी ने ये टाइमलाइंस इशू की है। इसमें मैं आपको एक चीज़ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जो कुछ जो ग्रुप्स थे एम्प्लॉयज़ के, जैसे कि एमटीएस है, वो बोल रहे थे कि हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर अपार ऑफलाइन लेने से रिपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कोई रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट या गाइडलाइंस हो, तो अभी तक कोई ऐसे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब एचआरडी ने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि रिपोर्टिंग ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स ऑल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एक्सेप्ट एमटीएस, यस वॉज दिस एक्सेप्ट एमटीएस एम्प्लॉय विल फाइल देयर अपार्स ऑन स्पैरो पोर्टल। इसके अलावा अगर किसी और ग्रुप ने अपनी, जैसे कि ड्राइवर है या कुछ है, तो अगर भर भी दी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास रिपोर्ट हो चुकी है, रिव्यू हो चुकी है और आपके प्राइमरी कस्टोडियन के पास सबमिट हो चुकी है, कोई नहीं, आपकी एफआर कंसिडर की जाएगी। लेकिन अगर नहीं भरी है तो आप अभी भी ऑनलाइन भर सकते हैं। ग्रुप बी नॉन गस्टेड और ग्रुप सी के अलावा ग्रुप ए और बी जो गस्टेड है उनकी टाइमलाइंस वही रहेंगी जो पहले आई थी एचआरडी के लेटर डेटेड 16/4/2025। तो ये उसी हिसाब से रहेंगी, ठीक है ना। इस लेटर के साथ जो टाइमलाइन है वो सिर्फ ग्रुप बी नॉन गस्टेड और ग्रुप सी के लिए है। ये देखिए पॉइंट नंबर 2, सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्रेजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर बाय ऑफिसर रिपोर्टेड ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन। तो कब तक है? 30 जून, ठीक है। 30 जून तक, अब तक कोई डेट फिक्स नहीं थी, तो अब 30 जून फिक्स की गई है, क्योंकि इससे पहले आईडीज जो स्पैरो आईडीज थी सभी की क्रिएट नहीं हुई थी, अब लगभग क्रिएट हो चुकी है। तो 30 जून तक सभी को अपनी सेल्फ अप्रेजल जो सेक्शन 2 ऑफ अपार होता है वो भर के और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को ऑनलाइन सबमिट कर देना है। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर कब तक रिपोर्ट करेंगे? 31 जुलाई। जी हाँ, 31 जुलाई तक जितने रिपोर्टिंग ऑफिसर इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो 31 जुलाई तक अपार को रिपोर्ट जरूर कर दें जो भी उनके पोर्टल पर आई हुई है। रिव्यूइंग ऑफिसर ग्रुप बी नॉन गस्टेड और सी की अपार्स को कब तक रिव्यू करेंगे? 31 अगस्त, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ ग्रुप बी नॉन गस्टेड और ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के लिए हैं ये टाइमलाइंस, ठीक है ना। ग्रुप ए गस्टेड और बी गस्टेड के लिए जो टाइमलाइंस थी वो पहले इशू की जा चुकी थी, ठीक है। तो वो उसी के हिसाब से रिपोर्ट और रिव्यू करनी है, ठीक है ना। डिस्क्लोजर टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन 1 सितंबर, 1 सितंबर तक जो आपका प्राइमरी कस्टोडियन है वो आपकी एफआर को रिपोर्ट रिव्यू जो हो चुकी है उसको आपको डिस्क्लोज कर देगा। उसके बाद डिस्क्लोज होने के बाद आपको लगता है आपके मार्क्स अच्छे हैं, ग्रेड्स अच्छे हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं लगता तो कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्क्लोजर, ठीक है। अगर आपकी बार पहले डिस्क्लोज कर दी गई है तो जो भी डेट डिस्क्लोजर की है उसके 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपको रिप्रेजेंटेशन वगैरह अगर कुछ फाइल करने कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ स्पेशल केसेज हैं, जैसे कि कुछ एक की आईडी अगर अभी नहीं बनी है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी की आईडी नहीं बनी है, जो अपना फर्स्ट पॉइंट है, तो मैं आपको बता दूं लगभग सभी की आईडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अगर किसी की आईडी नहीं क्रिएट हुई है वो अपने प्राइमरी कस्टोडियन से बात करें, उनकी आईडीज विद इन 2-3 डेज जो भी स्टैंडर्ड टाइम होगा वो आपकी क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है ना। जनरली जो आईडी एक स्टैंडर्ड जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो है आपका फर्स्ट नेम डॉट आपका एम्प्लॉय कोड @ ई ओथ डॉट इन, ठीक है।
अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो आप प्लीज़ एक बार इस तरीके से ट्राई करके देख लें। और आईडी पासवर्ड पासवर्ड कैसे लेंगे? पासवर्ड के लिए एक इंडेक्स पेज है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। उसके जरिए आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकें और अपने अपार भर सकते हैं। आईडीज लगभग सभी की क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है आपकी आईडी क्रिएट नहीं हुई है, अपने प्राइमरी के स्टूडेंट से बात कीजिए और अपनी आईडी ले लीजिए। सेकंड, लॉगिन इश्यूज। जिनके आईडीज क्रिएट हो चुकी हैं बट दे आर नॉट एबल टू लॉग इन एट स्पैरो पोर्टल ड्यू टू वेरियस रीजंस। जैसे कि लास्ट टाइम कुछ एरर्स फिर आ रही थी कि यूज़र नॉट ऑथराइज या कुछ भी है। तो अब वो जितनी भी एरर्स थी, इश्यूज थे लॉगिन को लेके, वो सभी रिमूव कर दिए गए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, एक बार आप लॉगिन करके देखिए। स्टिल अब वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो अपने प्राइमरी को स्टूडेंट से बात कीजिए, उनको मेल कीजिए। सेकंड, कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी आईडी बन चुकी थी बट जैसे मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं था, उसमें मोबाइल नंबर किसी बहुत पुराना था जो अब उनके पास है भी नहीं, ओटीपी नहीं ले पा रहे थे, या फिर डेजिग्नेशन अपडेटेड नहीं था, तो या एम्प्लॉय कोड गलत आ गया, तो मैं उन सबको बता देता हूँ। आप सभी की प्रॉब्लम्स भी एचआरडी ने रिजॉल्व कर दी, ठीक है ना। मोबाइल नंबर आप सभी के अपडेट कर दिए गए हैं। एम्प्लॉय कोड जो अगर किसी का गलत था वो अपडेट कर दिया गया है। डेजिग्नेशन में आपको मैं बता दूं, अगर डेजिग्नेशन आपका वहाँ टीए दिखा रहा है और आप ओएस बन चुके हो तो कोई इशू नहीं है, आप अपने अपार भरिए, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली 99% तो आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है ये भी रिजोल्व कर दी गई है। लेकिन स्टिल अगर कुछ ऐसा है तो अपने प्राइमरी के स्टूडेंट को मेल डालिए और अपने अपार भरिए मीनवाइल, ठीक है ना। प्राइमरी कस्टोडियन जो चंडीगढ़ है उनकी मेल आईडी क्या है वो मैंने इसमें ये आपको यहाँ नीचे मेंशन कर दिया। इस पर आप मेल कर सकते हैं। हर रीजन की ऐसे ही बनी हुई है प्राइमरी कस्टोडियन की मेल आईडी, आप सभी को पता होगा। तो अपने अपार फुल फ्लैश स्मूथली ऑनलाइन भरिए, ठीक है ना। अगर कोई इशू आ रहा है तो अपने प्राइमरी कस्टोडियन से कांटेक्ट कीजिए और अपने रिपोर्टिंग को बताइए। जो अब टाइम लाइन्स है वो आपकी 30 जून है सबमिट करने की, और 31 जुलाई तक वो रिपोर्ट कर देंगे। ये वीडियो कोशिश कीजिए अपने जो और साथी हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी अपनी अपार टाइमली भर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।